अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महब्बत और अक़ीदत के साथ एक मरतबा और दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बखूबी ये बात जानते हैं कि आज की जो शब आने वाली है वो कौन सी शब है, जिसे हम शब बारात के नाम से याद करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लैलतुल क़द्र के बाद जो बहुत ही बड़ा मकाम रखने वाली रात है, जो इबादत की रात है, मग़फ़िरत की रात है, तौबा करने की रात है, वो शब बारात है। इसमें कुरान पाक की जो है मैंने आयत तिलावत की इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने नाजिल किया इस मुबारक रात में। ये आयत चूँकि जमहूर मुफस्सिरीन जो हैं उनके नज़दीक लैलतुल क़द्र भी मुराद हैं, मगर बाज़ मुफस्सिरीन जो बड़े मोतबर भी हैं, मकबूल भी हैं, उनके नज़दीक ये शब बारात है। शब बारात हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बोला जाता है। शब असल में अरबी लफ्ज़ नहीं है। शब जो है वो फ़ारसी लफ्ज़ है और उर्दू में भी इसका इस्तेमाल होता है। असल में शब को अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो लैला के नाम से, जैसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, बराबर। तो ये जो रात है, अल्लाहु अकबर, हज़रत रूहुल मानी में रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि रिज़्क़ यानी रोज़ी, जो हम रोज़ी के लिए दुआएं मांगते हैं ना, तावीज़ें करवाते हैं, रिज़्क़, रोज़ी, मौत, हयात, इस साल में इस शाबान से उस शाबान तक में किसको मरना है, ये सारे फैसले वगैरह जो है क्या है, इसी रात को हो जाते हैं। कौन सी? 15वीं शाबान को। रूहुल मानी ने इसी रिवायत के हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। अब ये है कि इसमें फ़ैसले हो जाते हैं। यहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि तकदीर में जो कुछ होने वाला है वो तो पहले से लोहे महफूज में है। तो भाई हकीकत यही है कि वो जो सारा इल्म अल्लाह का है वो लोहे महफूज में ही है, मगर इस रात को रिलीज़ किया जाता है, इस रात में रिलीज़ किया जाता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वो जो फैसले किए जाते हैं, यानी इसमें बहुत सारी अलग अलग हदीस है कि इंसान कौन इस साल हज करेगा, रोज़ी में कैसा रहेगा इंसान के लिए,
मौत कब आनी है क्या, ये सारी चीज़ें इस साल इस रात को फैसले कर दिए जाते हैं। और लैलतुल क़द्र में जो मुदब्बिरातुल उमूर जो फरिश्ते होते हैं उन्हें ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, इन्हें सुपुर्द कर दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज की जो रात है, अय अल्लाह तूने तो पहले से मुकद्दर कर दिया है, फिर इस रात की फजीलत क्यों, इस रात पर फैसले को जाहिर करना क्यों है? वो इसलिए कि रब्बी फरमाता ना यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह ताला खुद फरमाता है ना कि तकदीर मेरी है, लोहे महफूज मेरा है, मगर मैं चाहूं तो मिटा भी देता हूं और लिख भी देता हूं, अपने उम्मुल किताब में मिटा भी देता हूं और लिख भी देता हूं। तो अल्लाह ने बंदों को मौका दिया कि पता नहीं किसकी तकदीर में इस साल क्या है, किसी की तकदीर में मुसीबतें हैं, किसी की तकदीर में परेशानियां हैं, किसी की तकदीर में बीमार होना है, किसी की तकदीर में तंग दस्ती है, किसी की तकदीर में मरना लिखा है। तो गोया रब ने एक ऑप्शन दिया कि फैसले तो मुकद्दर हो चुके हैं, मगर यमहुल्लाहु, मैं चाहूं तो उसे मिटा भी सकता हूं, मैं चाहूं तो उसे लिख भी सकता हूं। आज की 15वीं शब को अगर तुम मेरी बारगाह में आ जाते हो, गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाते हो, तौबा करते हो और मुझसे जो कुछ तुम मांगते हो, तो मैं तुम्हारी तकदीर बुरी तकदीर है तो उसे अच्छी तकदीर को भी तब्दील कर सकता हूं। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। तो आज की रात हमारी फाइल बनने वाली है। क्या बनने वाली है? फाइल बनने वाली है। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मामूल है, बुजुर्गान दीन का एक तरीका है कि जैसे मगरिब की नमाज होती है, हम लोग 6 रकात नमाज पढ़ते हैं, दुआए खैर के लिए, उम्र दराज के लिए वगैरह, मुसीबत वगैरह टलने के लिए। अब आप सोचिए, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि 15वीं शाबान को जैसे गुरूब आफ्ताब होता है, यानी 15 की रात शुरू होती है, अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। और आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमा कर रब्बे कायनात फरमाता है कौन? कोई है जो मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। कोई है जो मुझसे रोज़ी तलब करे, मैं उसके रोज़ी में बरकत अदा कर दूंगा। कोई मुसीबत ज़दा है जिसको मैं मुसीबतों से छुटकारा दिला दूं। अब आप सोचिए कि वो वक्त कौन सा है? गुरूब आफ्ताब का वक्त है। अगर हमारे बुजुर्गान दीन का ये तरीका रहा है तो कितना प्यारा तरीका रहा है कि जैसे आसमानी दुनिया पर रब्बे कायनात अपनी शान के हिसाब से वो नुज़ूल फरमाता है, फरिश्ते यहाँ आके देख रहे कि मौला मगरिब ख़त्म हो गई है, मगर अभी तक तेरे बंदे रोज़ी के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तक तेरे बंदे अपनी उम्र खैर के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो अल्लाहु अकबर, उधर से निदा आ रही है, इधर बंदे लब्बैक कहते हैं, मौला हाँ मुझे उम्र दराज बिल खैर चाहिए, मौला हाँ मैं मुसीबतों से नजात चाहता हूँ, मौला हाँ मैं अपने रिस्क में बरकतें चाहता हूँ। अब ये क्या है? याद रखिए, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती का सौदा है ही नहीं। किसी के भी मामले में ना रसूल पाक ने किसी से जबरदस्ती की है, ना अल्लाह ने की है, ना कोई मस्जिद का इमाम तुमसे कर सकता है, ना कोई पीर तुमसे कर सकता है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जितनों ने भी इस्लाम कबूल किया अपने दिल से कबूल किया है, इसलिए कि सर तलवार से झुकता है, दिल इस्लाम की हक्कानियत पर झुकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अगर इन दिनों में बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब कि क्या है, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, अगर ठीक है किसी को लगता है कि ये रात बरकत वाली नहीं है, किसी को लगता है कि इस रात की कोई फजीलत नहीं है, तो वो ना पढ़े। आपको भी लगता है तो आप ना इबादत करें। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि भाई जिसका मन नहीं मानता वो ना करे, जिसका मन मानता है वो करे। अब अगर कल का रोज़ा कोई रखता है तो उस पर भी ये नहीं है कि वो किसी पे ज़बरदस्ती करे कि तुमने रोज़ा क्यों रखा। और अगर किसी के नज़दीक है ही नहीं कि भाई इस रात का कोई रोज़ा है ही नहीं, उसको भी हक नहीं पहुँचता कि रोज़े रखने वाले से कहे कि तू ये बिदअत कर रहा है। कहने का मतलब ये कि ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, ये नफल इबादत है।
मगर इसमें ज़बरदस्ती कुछ है नहीं। मगर आखिर ये प्रोपेगेंडा चल क्यों रहा है? आपके कान पक चुके होंगे, आपका दिमाग थक चुका होगा। क्यों? कि ये ज़ईफ़ हदीस है। ज़ईफ़ हदीस है, आप बहुत कुछ सुनते होंगे। ज़ईफ़ हदीस का मतलब क्या है? हदीस के दर्जे, हदीस सही, हदीस मरफू, हदीस हसन, हदीस ज़ईफ़, और एक हदीस है जिसको मौसू कहा जाता है, उसे हदीस ही नहीं कहा जाएगा, जिसे मन घड़त कहा जाता है, जो किसी ने उस हदीस को घड़ लिया हो। अब जिनका ये मानना है कि ज़ईफ़ हदीस है, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामी में आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ज़ईफ़ हदीस, ये हदीस को रिवायत कौन कर रहा है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत किया है, और वो जानते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, फिर भी वो अपनी सही तिरमिज़ी में रिवायत करते हैं। फिर भी वो अपनी सही तिरमिज़ी में रिवायत करते हैं, और वो लिखते भी हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है। अगर ज़ईफ़ हदीस का कोई मतलब ही नहीं होता तो फिर वो अपनी हदीस की किताब में क्यों लाते? वो बताते भी हैं कि इसकी सनद में, सनद की हैसियत से ये हदीस ज़ईफ़ है। तो ज़ईफ़ हदीस के बारे में आज आपको एक कानून समझा देता हूँ, उसे हमेशा दिमाग के अंदर फिट कर लेना, फिर आपको कभी मुगालता नहीं होगा कि ज़ईफ़ जो हदीस है, मसाइल जो होते हैं, इस्लाम के जो अहकाम होते हैं, जैसे नमाज फ़र्ज़ है वगैरह, और वो अकाईद जो है, अकीदे के मामले में हदीस सही का एतबार किया जाता है, और कुछ हदीस है ज़ईफ़ हदीस का एतबार नहीं किया जाता। मगर ज़ईफ़ हदीस का एतबार फ़ज़ाइल में किया जाता है, किसी को अमल की तरगीब देने में किया जाता है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो हदीस है, इसको सिर्फ इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत नहीं किया है, बल्कि इसे इमाम इब्ने माजा ने भी अपनी सही इब्ने माजा में रिवायत किया है। इमाम बहकी ने भी इसे रिवायत किया शोबुल ईमान के अंदर, और मुहक्किक अब्दुल अली ने लिखा है कि इसके जितने रावी हैं, जो हदीस में कमजोरी का पहलू पाया जाता है, वो हदीस में नहीं बताया जाता। वो जो रावी जो सनद बयान करते हैं, उन्होंने उनसे रिवायत किया, उन्होंने उनसे ये हदीस सुनी, तो वो जो बयान करने वाले हैं, उनकी लाइफ को देखा जाएगा, क्या वो सच्चा था, क्या वो कभी झूठ बोलता था। तो उस रावी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस वजह से उस हदीस के दर्जे तय हो जाते हैं। तो इसमें एक रावी सिर्फ ऐसे हैं जिनको ज़ईफ़ कहा गया। ज़ईफ़ का माना कमजोर। अब वो ज़ईफ़ किस वजह से कहा गया? हुज्जाज बिन अरतात उसका नाम है। वो सिर्फ याददाश्त की वजह से वो कमजोर थे, वरना वो सच्चे थे, और सारे मुहद्दिसीन के वहां वो काबिल कबूल थे। अब सवाल ये है कि ये हदीस अलग अलग सनदों के एतबार से हदीस रिवायत हुई है। जब अलग अलग सनदें मिलती है और बहुत सारी उस हदीस की तायीद में मिल जाती है, तो फिर वो हदीस ज़ईफ़ और कमज़ोर नहीं रहती, वो हदीस मजबूत हो जाती है। तो इस हदीस को कई लोगों ने इससे रिवायत किया है, यहाँ तक कि नासिरुद्दीन अलबानी, ये कौन है? अहले हदीस इनको अपना इमाम मानते हैं, वहाँ भी इनको अपना इमाम मानते हैं। नासिरुद्दीन अलबानी की किताब उठाइए, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा, इसके अंदर नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस के बारे में क्या लिखा है? ये हदीस कौन सी है? मैं पहला हदीस बयान करूं जिसे ज़ईफ़ हदीस कहकर शबे बारात का इनकार कर दिया जाता है कि शबे बारात कोई फजीलत वाली रात नहीं है, शबे बारात में कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप इबादत करो, रोजा रखो। अल्लाह के बंदे, अरे खुदा की याद करने में भी भला बिदअत है? खुदा की याद में कोई रोजा रखे, खुदा की याद में कोई इबादत करे? क्या अल्लाह ने पाबंदी लगाई है कि सिर्फ 5 टाइम ही मुझे याद करना है, इसके बाद मैंने कहा नहीं तुम मुझे याद करो? अरे रब तो कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम दिन में याद करोगे मैं तुम्हें दिन में याद करूंगा, अगर तुम रात में याद करोगे मैं तुम्हें रात में याद करूंगा, अगर तुम सोते समय याद करोगे मैं सोते समय याद करूंगा। अरे जब जब बंदा अपने खुदा को याद करता है, अल्लाह उसका तज़किरा आसमान के फरिश्तों के सामने करता है। बोला खुदा को याद करने में भी कोई बिदअत हो सकती है? लॉजिकली आप सोचिए, अक्ल के हिसाब से सोचिए, खुदा से मोहब्बत करने में भी क्या वक्त की पाबंदी है? उसको याद करने में भी क्या वक्त की पाबंदी है? मगर हदीस है, यह हदीस जिसे ज़ईफ़ कहा जाता है, इतनी सनदें मिलती है दूसरी कि यह हदीस हसन के दर्जे में पहुंच जाती है। ये जरा इल्मी बात है, थोड़ा आप अपने दिल के इत्मीनान के लिए सुन लीजिए। ये जो हदीस है, ये हदीस कौन सी है?
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रात के वक्त रसूल पाक को अपने बिस्तर पे नहीं देखा, तो आपके दिल में ख्याल गुजरा कि आज बारी तो मेरी थी, कहीं दूसरी ज़ौजा के पास आप नहीं चले गए। एक औरत है और बतकाज़ाए बशरियत ये ख्याल आया। हज़रत आयशा उठी, पीछे पीछे चली तो देखा कि रसूल पाक उस रात जन्नतुल बकी में पहुँचे हैं, जन्नतुल बकी में पहुँचे हैं और अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआएं कर रहे हैं। जन्नतुल बकी में जितने मरहूमिन लेटे हैं उनके लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को हुजूर ने देखा तो फरमाया, ए आयशा, कि तुझे ऐसा लगा कि अल्लाह और उसका रसूल तेरी हक तलफी करेगा, यानी तेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं तेरी बारी थी और मैं कहीं और दूसरी ज़ौजा के पास चला गया हूँ। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे यही ख्याल आया। आका ने फरमाया, मुझे मेरे रब ने खबर दी कि आज 15वीं शाबान है, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमाता है। ये कबीलाए बनी कल्ब है क्या? आपने कभी अपने सर के बाल गिने कितने हैं? क्या कोई बता सकता है कि एक बकरी के बाल कितने हो सकते हैं? अल्लाह अकबर। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने बकरी के बाल गिने हो। बकरी के कितने सारे बाल होते हैं। और ये जो कबीला जो हुजूर ने फरमाया बनी कल्ब का कबीला, मालूम है उनके पास कितनी बकरियां रहती थी? 50,000 से भी ज्यादा। तो सरकार फरमाते हैं कि 50,000 से भी ज्यादा जो बकरियां हैं उनके बालों के बराबर अल्लाह ताला आज की रात उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमाता है। इस हदीस को कुछ लोगों ने ज़ईफ किया, मगर अलग अलग सनदों से यह हदीस पहुंचकर हसन के दर्जे में पहुंच जाती है। अब मैं आपको इमाम गैर मुक़ल्लिद जिनको मानते हैं, सऊदी हुकूमत जिनको अपना ईमान तस्लीम करती है, नासिरुद्दीन अलबानी की जो किताब है उसके अंदर इस हदीस के बारे में नासिरुद्दीन अलबानी कहा कि इतने सारे तरीकों के हिसाब से ये हदीस में कोई शक नहीं कि यह हदीस सही है, ये सही हदीस के दर्जे में पहुंचती है। अब अगर कोई ज़ईफ कहे तो इनको नासिरुद्दीन अलबानी का हवाला दे दीजिए, बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। मगर मैं कहना चाहूँगा, इमाम नववी है, इमाम इब्न हजर है और इसके अलावा में ये बड़े बड़े अइम्मा के मैं नाम आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम नववी, इमाम इब्न हजर, अल्लामा दवानी, इमाम इब्न महदी, इमाम अहमद, इमाम इब्न मुबारक, ये तमाम अइम्मा का कहना है कि जो हदीस ज़ईफ़ है, अगर फ़ज़ाइल की बात है तो उस पर हम अमल करेंगे और उसमें अमल को तरगीब देंगे। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा क्या फरमाते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, अल खबरुद दईफ़ अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला मिनल क़यासी वला यहिल्लुल क़यासी मा मौजूदी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा क्या फरमाते हैं कि अगर हदीस ज़ईफ़ मौजूद है तो उसके मौजूद होते हुए हम क़यास को छोड़ देंगे, क़यास पर अमल नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक मसला बताइए, नमाज में आपको हंसी आ गई तो आपकी नमाज रहेगी? ये मसला तो आप जानते हो ना। आप तमाम, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हनफी हो, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के फॉलोवर हो, तो इमाम आज़म के नज़दीक ये मसला क्या है? अगर आप इतना हंसे हो कि खुद ही सुन लिए तो नमाज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और इतनी ज़ोर से हंसे कि बगल वाले ने सुन लिया तो क्या टूटेगा? बोलो ना। नमाज भी टूटेगी और वज़ू भी टूटेगा। ये इमाम आज़म के नज़दीक है। इतने जोर से हंसे, कहका लगाया, दूसरा ने सुन लिया तो नमाज तो गई, वज़ू भी टूट गया। कयास तो ये होना चाहिए था ना कि सिर्फ नमाज टूटेगी, वज़ू की पाबंदी क्यों लगा दी कि वज़ू भी टूटेगा? अब इमाम आज़म यहाँ हुक्म साबित करते हैं, और कौन सी हदीस से साबित करते हैं? हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सहाबा की नमाज पढ़ा रहे थे, मस्जिद में सहाबा के साथ जमात करा रहे थे। अचानक एक नाबीना सहाबी आ गए। एक नाबीना, आंखों से कम दिखाई दे रहा था, वो आ गए तो वो गड्ढे में गिर गए। कहाँ गिर गए? उनको दिखाई नहीं दे रहा था, एक खड्डे में गिर गए। तो दूसरे सहाबाओं को हंसी आ गई और वो हंसी सबने सुन लिया। हुजूर ने हुक्म दिया कि ए लोगों,
फिर से वज़ू करो और फिर से नमाज पढ़ो। सब ने फिर से वज़ू किया, नमाज किया। मैं कह रहा हूं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, मगर इस हदीस पर आज भी उलमाए बरेलवी इमाम आज़म के इस फतवे पर और इस हुक्म पर अमल करते हैं। और इमाम आज़म को मानने वाले सिर्फ बरेलवी नहीं, देवबंद मसलक के लोग भी हैं, वो भी इमाम आज़म अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। और भी कई लोग हैं। आज तमाम लोगों के लिए मसला होगा, हदीस ज़ईफ है, इमाम आज़म ने कयास को छोड़ लिया और ज़ईफ हदीस के लिए हुक्म लगा दिया कि अगर जोर से हंसा और दूसरे ने सुन लिया, अरे नमाज तो गई, वुजू भी इसका गया। हैज की ज्यादा से ज्यादा क्या मुद्दत है? ज्यादा से ज्यादा जो औरत को मासिक आता है उसकी 10 दिन की मुद्दत है। वो कौन सी हदीस है? अक्सरुल हैज़ी अशरतु अय्याम, कि हैज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन की है। ये 10 दिन की मुद्दत की कैद का हुक्म किसने लगा? इमाम आज़म ने। इससे ज्यादा 11वें दिन हैज आ जाए तो फिर उसको नमाज पढ़नी रहेगी। बात समझ में आई? 10 दिन से ज्यादा हैज की मुद्दत नहीं है। महर की क्या है? ला महर अक़ल मिन अशरति दराहिम, महर की कम से कम 10 दिरहम महर होना जरूरी है। ये हुक्म कौन? इमाम आज़म अबू हनीफा लगा रहे। ये है हदीस। फिर मन सल्ला बादल मगरिबी सित्तु रकातिन, नमाज मगरिब के बाद 6 रकात नमाज सलातुल अव्वाबिन, ये हुक्म कौन लगा रहे हैं? हनफी हजरात लगा रहे हैं। फिर उसके बाद कब्र पे जाते हो तो पहले आप मिट्टी डालते हो तो क्या पढ़ते हो? मिनहा खलकनाकुम। दूसरी बार मिट्टी डालते हो तो क्या पढ़ते हो? वफिया नुईदुकुम। तीसरी बार डालते हो तो क्या पढ़ते हो? वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये जितनी भी हदीसें हैं और इमाम आज़म ने जो हुक्म इस्तिंबात के इन हदीस से, ये सारी हदीसें ज़ईफ है। तो फिर इस पर अमल क्यों किया जाता है? फिर इस पर अमल क्यों किया जाता है? हदीस ज़ईफ का ये मतलब नहीं कि उस हदीस का कोई काम ही नहीं है। तुम तहकीक करो, तुम तहकीक कर करके उसकी तक़वियत तक पहुंच सकते हो। ये सब आप इल्मी बहस और इल्मी जवाब था जो मैंने आपको दे दिया। हमेशा अपने दिमाग में चिपका लेना कि जो ज़ईफ हदीस होती है वो फ़ज़ाइल में जायज़ ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने से सवाब भी मिलता है, मुस्तहब भी है। अब इस रात का क्या कहना दोस्तों? अल्लाह अकबर। एक फ़कीर होता है ना, इसको आप मिसाल से यूँ समझ लीजिए कि एक फ़कीर होता है और वो गली में निकलता है और क्या कहता है कोई जो इस भूखे को खाना खिला दे, है कोई जो मेरी मुराद पूरी कर दे, है कोई जो मुझे कोई कपड़ा दे दे, है कोई जो मेरी हाजत पूरी कर दे। एक फ़कीर आपके पास एक बार आएगा, आज आया, आज आपने कुछ दे दिया, दूसरी बार आए फिर दे दिया, तीसरी बार आप क्या कहोगे? मियाँ कोई काम धंधा है कि नहीं, बार बार मेरे पास आया करते हो। यानी दुनिया का सखी नाराज़ हो जाता है, मगर कोई सखी ही आके कह दे है कोई किसी की हाजत जो मैं पूरी कर दूं, है कोई अपनी मुराद मेरे सामने पेश करे मैं पूरी कर दूं, है कोई मगफिरत का तलब करने वाला मैं उसकी मगफिरत मैं उसे मगफिरत कर दूं, मैं उसकी बख्शिश कर दूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया से जब आप मांगते हो दुनिया वाले नाराज हो जाते हो। रब से कोई नहीं मांगता तो रब नाराज हो जाता है, रब से कोई नहीं मांगता तो रब नाराज हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कहते हैं ना मुझे कोई तकलीफ नहीं आ सकती, मेरा ताल्लुक फलाने के साथ है, मेरा ताल्लुक ढिंके के साथ है। अरे तुमने कभी खुदा से ताल्लुक बढ़ाने का सोचा है? जिसका ताल्लुक खुदा से हो तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है, जिसका ताल्लुक खुदा से हो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस अल्लाह के ताल्लुक की बुनियाद पर हिंदुस्तान की सरजमी पर आकर अपना चेहरा दिखाकर 90 लाख को कलिमाए तैयबा पढ़ा लेते हैं। उनका ताल्लुक अल्लाह से था। आज की रात अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाने वाली रात है। आज की रात अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाने वाली रात है। रसूल पाक फरमाते हैं खूब इबादत करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, बड़ी फजीलत है इसकी, बड़ी बरकत है। अरे तुम्हारी ईद उल फित्र के दिन होती है, ईद उल अजहा के दिन होती है, मगर जब 15वीं शाबान होती है तो उस दिन आसमानी दुनिया में फरिश्तों की ईद होती है।
उस दिन आसमानी दुनिया में फरिश्तों की ईद होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त है या तुम्हारे गांव में कोई रहने वाला है, तुमको शादी का कार्ड देता है और इनवाइट करता है, मेरे यहाँ दावत में तुम्हें आना होगा। अगर तुम वहाँ दावत में नहीं जाते हो, तुम्हारे दोस्त को बुरा लगता है या नहीं लगता? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दुनिया का आदमी तुमसे नाराज होता है, तेरे घर पे मैं आया था, तुझे मैंने दावत दी थी, मगर तू मेरे वहाँ आया नहीं। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत, रब्बे कायनात, अल्लाहु अकबर, आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाकर तमाम उम्मत मोहम्मदिया को दावत दे रहा है। ए उम्मत मोहम्मदिया, कभी मेरे वहां भी खुशी के मौके पर आ जाया करो। मैंने 12 महीने तुम्हें दे दिए हैं, पूरी रात फजर तक सोया करो, मगर ये 15वीं शाबान की रात है, आज मेरे यहाँ मौका है। आज तुम मेरे साथ ताल्लुक बढ़ा दो, आज तुम अपनी मोहब्बत का मुझे सबूत दे दो। आज अगर तुम मेरी बारगाह में आ जाओगे, अपने सर को सद्दे में झुका दोगे, तुम मगफिरत मांगोगे, मैं मगफिरत से तुम्हारे दामन भर दूंगा। मेरी रहमत झूम झूम कर तुम पर बरसेगी। तुम जो भी दुआएं मांगोगे वो दुआओं को मैं कबूल कर लूंगा। प्यारो, सोने के लिए बहुत सारी रातें हमारे पास हैं, मगर आज की रात बड़ी इबादत की रात है, गंवाने वाली रात नहीं है। वक्त इसकी इजाज़त देता नहीं कि मैं आगे कुछ बोलूं, मगर हमने आज की रात का एक शेड्यूल बनाया है। आज की रात जगने वाली रात है। सामने माह रमज़ान आता है, रमज़ान के लिए आज की रात से एहतमाम करो। ईशा मगरिब के बाद तो इंशाल्लाह 6 रकात जो हर साल पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाएगी। ईशा को थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद कुछ देर बयान होगा, और उसके बाद जो यहाँ पर मतलब कि जो एक शेड्यूल बनाया है वो इंशाल्लाह सलातुल तस्बीह पढ़ी जाएगी, सलातुल तौबा पढ़ी जाएगी, सलातुल हाजत पढ़ी जाएगी, और सलातुल खैर ऐसी सलात है जो मैंने आज ही मुझे किताब में ये चीज़ मिली। इमाम गज़ाली फरमाते कि इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि ये सलातुल खैर ऐसी नमाज है जो मुझे 30 सहाबा ने बताई है, और सल्फ़ सालेहीन उसको कभी कभी जमात के साथ भी पढ़ा करते थे, जो इस रात को पढ़ी जाती है। जब कोई बंदा ये 2 रकात सलातुल खैर पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 मरतबा करम की नज़र फरमाता है। अरे तुम इतनी भीड़ में और तुम्हारे पीरो मुर्शिद खास तुम्हें एक बार देख ले तो तुम कितने इतरा जाते हो। अल्लाह 70 दफ़ा करम की नज़र उस बंदे पर फरमाता है। और इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि उस एक तवज्जो में 70 दफ़ा में से उसकी अल्लाह 70 यानी 70 हाजतें पूरी कर देता है। 70 इसकी तमन्नाएं पूरी कर देता है। और उन तमन्नाओं में से सबसे छोटी जो हाजत है, सबसे छोटी दर्जे की, वो है तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर देता है। 70 दफ़ा अल्लाह नज़र का करम फरमाता है, और हर तवज्जो पर 70 हाजतें। आप 70 को 70 से गुनिया करें, उसको ज़रब लगाए, तो मैंने कैलकुलेट किया 4900 बार 900 तुम्हारी हाजतें इस 2 रकात में पूरी हो जाती है। तो आपको चाहिए फिर इंशाल्लाह ये इबादत जब ख़त्म होगी, दुआ होगी, ज़िक्र होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कब्रस्तान जाएंगे। कब्रस्तान में हज़रत इमाम शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में फातिहा पढ़ के दुआ करेंगे, और फिर आप लोग अपने अपने मरहूमीन के लिए कब्रों पर जाकर फातिहा खानी करें। तो आज की रात प्यारों सोने की नहीं, सोने के लिए बहुत सी अल्लाह ने रातें दी हैं, इस रात को गंवाना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।